नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। जी हां, जिस तरीके से कैसरगंज सीट को लेकर मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद महिला पहलवानों का मुद्दा निकल कर आया, फिर वहीं उनके बेटे करण भूषण जिस तरीके से उनको टिकट मिला वो भी चर्चाओं में रहा। उसके बाद एक्सीडेंट का पूरा मामला निकल कर आता है। फिर ये अटकलें लगाई जाने लगती है कि इस बार बृजभूषण शरण सिंह के ना उतरने से कैसरगंज सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा और हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। करण भूषण सिंह चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको कैबिनेट में किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं देती है। क्या वही नाराजगी है जो बृजभूषण शरण सिंह के मन में अभी भी बनी हुई है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मीडिया के सामने आते हैं और बयान देते हैं और साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब वो मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी जिम्मेदारी अब नहीं देगी। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, विनेश फोगाट का मुद्दा, जिस तरीके से ओलंपिक में उनका फाइनल में ना खेल पाना, कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के लिए फिर से हलचलें बढ़ते हुए नजर आई, जिसमें वो पूरी तरीके से उनका परिवार वो आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो अधिकारी, जो पैनलिस्ट थे वो उनके साथ के थे और वो उनको बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक षड्यंत्र की बात निकल कर सामने आई थी। अभी भी विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाते हुए नजर आई कि जो भी अधिकारी हैं सब उनकी जान पहचान के हैं, इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मामला कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां भी उठाते हुए नजर आ रही है। क्या एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह को नीचे गिराने का, या फिर बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी ही कवायद है जो कहीं ना कहीं वो महिला पहलवानों से पहले जुड़ चुके हैं, तो इसलिए ये मुद्दा निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर इन सब बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो क्या इस बार के उपचुनाव में कोई पार्टी उनको जगह देगी? बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा से सांसद है, तो हो सकता है कि इस बार सपा फिर से मौका दे, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसे में मायावती के साथ भी बृजभूषण शरण सिंह के रिश्ते जो है वो काफी बेहतर है? क्या अब मायावती बृजभूषण शरण सिंह को साधेंगी या नहीं साधेंगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला, काट दिया गया, तो क्या अब अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं? और वो पार्टी क्या मायावती की पार्टी हो सकती है या अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? क्या कुछ लगता है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है, तो देखा गया किस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर महिला पहलवानों से यौन शोषण का मामला उनके खिलाफ यहाँ पर निकलकर सामने आ जाता है और काफी घिरते हुए नजर आते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां उनको निशाने पर लेती हुई नजर आती है। लेकिन देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। बस इतना किया कि उनको छोड़ के उनके बेटे यहाँ पर करण भूषण शरण सिंह को यहाँ पर टिकट दे दिया है कैसरगंज से, और वो चुनाव में जीतते हुए नजर आए। लेकिन जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर यहाँ पर उनको पूछा नहीं जाता है, उनकी तवज्जो कम होती है, तो बेशक दूसरे दल का यहाँ पर कहीं ना कहीं रुख कर सकते हैं। अगर दूसरे दल का अगर रुख करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उनका पिछला रिकॉर्ड देखकर उनको जो भी जिम्मेदारी है या जो भी यहाँ पर पद है वो दिया जाएगा। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सूबे में समाजवादी पार्टी एक्टिव है और देखा गया कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती भी सूबे में दोबारा से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी जो यहाँ पर राजनीतिक हलचल करती हुई नजर आ रही है। और आकाश आनंद की वापसी के बाद से मायावती की पार्टी मजबूत होती हुई नजर आई। अगर बात कर ली जाए चंद्रशेखर रावण की, तो चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी भी सूबे में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी उनको यहाँ पर बड़ा ऑफर देती हुई नजर आती है, और अगर ऑफर मिलता है तो वो स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं वो भी उन पर डिपेंड करता है। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी, और नहीं देती है तो बगावत करेंगे, और बगावत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा किस तरह से उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है अंतरकलह वाली, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबती हुई नजर आ रही है, और सूबे में कहीं ना कहीं उनकी पकड़ जो है वो हाथ से छूटती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से दोबारा स्थापित करने में कामयाब होती है, और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है, और बृजभूषण शरण सिंह का क्या कुछ रुख रहता है इस उपचुनाव को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर। क्या दल बदलेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। जी बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में बने रहते हैं या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए किसी और पार्टी का रुख करते हैं। ये कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है और सवाल है। और आपको क्या लगता है इन सब मामलों को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।